हिंदी का 2026 ICSE बोर्ड का पेपर होने जा रहा है। गाइस, प्यारे बच्चों, इस पेपर में तुम्हें एक निबंध, इसे कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। लगभग 3 पेजों में, 3 पेज से यह निबंध लिखना है। इसमें निबंध में कल आपको जो मोस्टली दिखाया जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ निबंध दिख रहा है। और इस तरह से आपको और भी अन्य, जैसे कि समाज में फैली हुई समस्या है, एक समस्या पर भी निबंध आता है। समस्या पर, जैसे भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई महंगाई। इन किसी भी एक समस्या पर निबंध आपको मिलेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई महंगाई, महंगाई से आज भारत जूझ रहा है। तो इस तरह के आपको बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई महंगाई, इस तरह की समस्या पर आपको एक निबंध, और भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, इस तरह के निबंध आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद आपको ये जो लगभग 250 शब्द का 15 नंबर का तुम्हारा एक निबंध आएगा, और 7 नंबर का एक लेटर आएगा, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र मिलेंगे। ये तुम्हें लिखने के लिए आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इस तरह 7 नंबर में तुम्हें एक पत्र भी मिलेगा। तो इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव एक अनाथ आश्रम में छोटे बच्चों के साथ मनाएं। उन बच्चों के साथ बिताए हुए पल और खुशियों का वर्णन करते हुए आप अपने मित्र को एक औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो या किसी एमआई कंपनी से आपने फ़ोन लिया है और वह फ़ोन ख़राब हो गया है, उसके रिप्लेसमेंट के लिए आप कंपनी को एक पत्र लिखेंगे। इस तरह के पत्र भी 7 नंबर का तुम्हें पत्र मिलेगा, 15 और 7 22। और उसके बाद तुम्हें एक जो है यहाँ गद्यांश पढ़कर अनसीन पैसेज, जो अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज करने को आएगा, जिसमें प्रश्न उत्तर तुम्हें देने होंगे। जैसे कोई भी एक पैसेज आ जाएगा, उसके पैसेज का जो तुम्हें अनसीन पैसेज करना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 10 नंबर का तुम्हें अनसीन पैसेज करने को होगा, 10 नंबर। तो ये 15 7 22 32। और इसी तरह तुम्हें फिर क्या करनी पड़ेगी, व्याकरण आएगी, 7 8 नंबर की व्याकरण होगी। इस तरह से 40 नंबर का तुम्हें यहाँ तक जो है 40 नंबर का तुम्हें जो है ये सिलेबस तुम्हारा हो जाएगा, जिसमें व्याकरण हो जाएगी, अनसीन पैसेज। व्याकरण में जैसे विलोम शब्द है, विलोम शब्द आते हैं, और भाववाचक संज्ञा आती है, भाववाचक संज्ञा,
कोई एक मुहावरा बूझ लेंगे, और भाववाचक संज्ञा बूझ लेंगे, मुहावरा बूझ लेंगे, विशेषण बूझ लेंगे। इस तरह से तुम्हें जो है विशेषण बूझ लेंगे। इस तरह से तुम्हें जो है ना ये व्याकरण का पोर्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 40 नंबर का गाइस बच्चों यह जो है आईसीएसई बोर्ड में ये कल पेपर मिलने वाला है। और उसके बाद जो तुम्हारे पास जो बुक्स होती है, एक साहित्य सागर, और जो शॉर्ट स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी, और एक पोएम होती है, स्टोरीज और पोएम। इसमें से प्रत्येक काम में एक का क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और बाकी आप इसमें से 3 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, जो ये 10-10 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ करने होंगे। इसमें कहीं कहीं तुम्हें जिस तरह से नेताजी का इसमें इम्पोर्टेंट है, जो पिछले साल नहीं आए, नेताजी का चश्मा, भेड़ और भेड़िए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भेड़ और भेड़िए, सूर के पद, ये जितने पदांश हैं, जिन्हें तुम्हें जो है नहीं कवियों के नाम सहित ये इनके प्रश्न उत्तर देने होंगे। और इसी में जीवन परिचय भी पूछ सकते हैं, किसी भी कवि का जीवन परिचय किसी भी कवि का पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरह से साहित्य सागर है, कहीं कहीं एकांकी होती है, तो जहाँ जिसका सिलेबस हो एकांकी का हो तो एकांकी करें, और साहित्य सागर हो यानी शॉर्ट स्टोरी और पोएम, ये 10-10 नंबर के। तो मैं इस तरह से ये 40 नंबर का पोर्शन, इस तरह से आपका 80 नंबर का यह कल पेपर जो है तुम्हारा कल होगा। सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से, और मैं चाहता हूँ कि यह कल का पेपर तुम्हारा अधिकांश इम्पोर्टेंट मिले। जिस तरह से मैंने बताया, स्वच्छ भारत का तुम एक निबंध पढ़ के जाओ, औपचारिक एक लेटर लिखो, पत्र लिखो, अनसीन पैसेज की तैयारी करो, व्याकरण में विलोम शब्द, भाववाचक संज्ञा, मुहावरे, विशेषण, और ये जो कहानी है इसमें नेताजी का चश्मा, भेड़ और भेड़िया, सूर के पद, ये इस तरह से जो चैप्टर हैं इनकी तैयारी करके लेकर जाए। भिक्षुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें तो विशेष कर तैयारी करना। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 80 में 80 नंबर का जो है ये मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। शुभ रात्रि, शुभकामनाएं।